मीडिया हर रोज एक ही सवाल कर रहा है कि 22 में बसपा कहाँ है। अखबार और सोशल मीडिया के लोग भी रोज यही सवाल कर रहे हैं कि 22 में बसपा कहाँ है। सपा, भाजपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल तो सवाल भी नहीं कर रहे हैं बल्कि तंज कस रहे हैं कि 22 में बसपा कहाँ है। 22 में बसपा कहाँ है, इस सवाल को हम बसपा के कार्यकर्ताओं, बसपा के नेताओं से पूछते हैं। वो बताएंगे कि 22 में बसपा कहाँ है। क्या वो अपनी पार्टी की और अपने पार्टी नेतृत्व की इस सुस्ती या कहें अलग तरह के काम करने की स्टाइल से वाकिफ हैं? क्या वो 2022 के चुनाव में उसी तरह मजबूती से लड़ रहे हैं? हम बातचीत करते हैं इन तमाम बसपा कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, इन तमाम मतदाताओं से। टीवी मीडिया कह रहा है कि 2022 के चुनाव में बसपा कहाँ है। बसपा पहले नंबर पर जाएगी। देखिए सर, 2007 में भी टीवी मीडिया ने किसी ने भी नहीं दिखाया था। उस टाइम पे 2007 में जब मायावती बहन जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी तब भी किसी ने नहीं दिखाया था और 30-35 सीटें दिखा रहे थे, लेकिन 206 पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और मैं बता दूं, देखिए हमें ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, काम चाहिए हमें। सर, हर शाम आप देखिए टीवी मीडिया पर बैठा एंकर ललकारते हुए पूछता है 22 में बसपा कहाँ है। आप बताइए कहाँ है। देखिए, हमारी जो है वो एक मिशन है पार्टी के अलावा बीएसपी जो है, और वो हमें 24 घंटे और हर हफ्ता, हर महीना, हर साल सरकार काम करते हैं हमारे लोग। हमें जो दिखाई नहीं दे रहा लोगों को, कम से कम 3 महीने 4 महीने पहले हमारी बीएसपी सरकार और पार्टी ने बूथ पर भी काम कर चुके हैं। हमें नाम मालूम है, हर एक का 5 आदमी हमारे हर बूथ पर मौजूद हैं। लोगों को हम दिखा नहीं रहे। मीडिया हमारे पास नहीं है, गोदी मीडिया है जो हमारी पार्टी को नहीं दिखाती, हमारी पार्टी को दिखा रही है कि ये बहन जी हमारे घर में बैठी हैं। बहन जी के अलावा उनका जितना भी वोटर है हर जगह, हर गांव में हो, शहर में हो, मोहल्ले में हो, 24 घंटे है। देखिए, किसी पार्टी का भी 4 महीने पहले, 3 महीने पहले बूथ का वो नहीं चुने गए लोग। हमारे हर बूथ पर 5 लड़के, 5 यूथ हमारे मौजूद हैं और हम काम में रहते हैं। बूथ पर अगर आप अपनी मजबूती से दावा कर रहे हैं तो इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे होंगे कि जो डिजिटल दौर है, खासकर युवाओं की जो भागीदारी सोशल मीडिया, आप देखिए हर दूसरा युवा या कहें हर एक युवा अब मोबाइल पर न्यूज़ खबरें देख करके अपनी वैचारिकी तय कर रहा है। तो क्या ये जो मीडिया, जब मान्यवर 1996 के आसपास कहा करते थे कि इस टीवी मीडिया का बायकॉट कीजिए, इन खबरों का, इन अखबार वालों का बायकॉट कीजिए, तब अलग बात रही होगी। अब क्या इतनी बड़ी आबादी में जो मीडिया और खबरों, न्यूज़ चैनलों और अखबारों की जो खबरें जा रही हैं, उससे क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा लोगों में? ये क्या नैरेटिव बनाने में मीडिया सफल नहीं हो रही है कि बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच ही चुनाव है, बसपा कहीं नहीं है? क्या आप उसके रोल को कमतर आंक रहे हैं मीडिया के या इस समाज में कम्युनिकेशन? हम देखिए, हमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिल रहा है, ये मिल रहा है कि आम जनता को, देखते यहाँ पर खड़े होंगे, सबको मालूम है कि हमारी पार्टी का मीडिया नहीं है कोई भी, और सिर्फ भाजपा का मीडिया है। और भाजपा मीडिया अपना दिखाता है, वो दिखा रहा है कि हम बीजेपी और समाजवादी में दिखा दें ताकि हमारी पार्टी जो है बीएसपी जो मजबूत है उसको हटके हमें कुछ वोट मिल जाए दोनों को। ये दोनों आपस में इस उससे नाम ले रहे हैं। देखिए, आप समाजवादी पार्टी की इतनी बुराई नहीं करने कहा है, गोदी मीडिया हमारे ये कहता है तो सब घर में बैठे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। आपने देखा आज पहली मरतबा क्या हालात है। आज का दिन फ्राइडे है, फ्राइडे में जुमे के दिन 1 बजे करीब की नमाज होती है। इसके बावजूद और इस बारिश के बावजूद जितने भी हिंदू भाई वो भी, जितने मुस्लिम भाई वो भी हैं, सब यहाँ मौजूद आए थे। देखिए आप, इतनी शॉर्ट उस पर कि परसों पता चला कि 4 तारीख में जो है हमारी बहन जी अब जो है हमें आएंगी, तो सब लोग खुद ब खुद खींचे चला है। ये आप देखिए, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी पैदल हैं लोग, ये कोई पैसे के लाए हुए नहीं है। हर जगह देखिए पैसे से लोग लाते हैं। अब जितने खड़े हैं लोग आए हुए, आप हर एक से पूछ लीजिए, कोई एक आदमी भी ऐसा हो जिसने हमारी पार्टी वालों ने या हमारे कैंडिडेट ने, नवेद अयाज ने 1 रुपया दिया हो किसी को कि तू 100 रुपये 200 रुपये आने के दे दे। सब खुद आए हैं, सब खुद खर्च किए हैं, खुद खाना किए हैं। देखिए, आपको खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अक्सर आप शाम में देखिए तो टीवी चैनल पर खासकर एंकर कहते हैं कि 22 में बसपा कहाँ है। तो हमारे तमाम कार्यकर्ताओं से बात किए तो उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया। अब क्योंकि आप खुद प्रत्याशी हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि 2022 के चुनाव में बसपा कहाँ है।
देखिए, बस 2022 के चुनाव में बसपा जनता के दिलों में है और 2022 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने की निश्चित है। जिस टीवी चैनलों की आप बात कर रहे हैं भाई, उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन खर्चों को मैनेज करने के लिए सब चीज़ें फिक्सिंग कर ली जाती है। एक एजेंडा होता है, एक प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के तहत ये सब रचा जाता है। ग्राउंड रिपोर्ट इससे हटके है। बीएसपी हर हालात में उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बीजेपी से ऊपर है। इसमें आप उनके प्रत्याशियों का सर्वे लीजिए और सारे प्रत्याशियों में आपको खुद पता चलेगा कि जिस तरीके से बीएसपी के प्रत्याशी 300+ सीटों में आज की तारीख में फाइट में है, जिनका मुकाबला है उनसे है, तो आप हैरत करेंगे कि बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में। मतलब इस तरह के मीडिया पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप खुद के नाम के आगे भी पत्रकार लिखते हैं, क्या जुड़ा रहा है? इसलिए मैं मीडिया के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। मैंने एमए जर्नलिज्म की डिग्री ली है, दिल्ली में समय गुजारा है, बहुत सारे दोस्त हैं मीडिया में मेरे। तो मैं समझ रहा हूँ कि मीडिया का बिजनेसकरण हो गया है। मीडिया का जनता से कम और अपने बिजनेस से ज़्यादा वास्ता है। ये मीडिया लोकतंत्र वाला मीडिया कम दिखाई देता है। ये मीडिया जो है वो बिजनेस के लिए फिक्सिंग करने वाला मीडिया ज़्यादा दिखाई देता है। राजनीतिक नेताओं से इनका एक तालमेल बना है कि तू भी खा और हम भी खाएं और जनता को बेवकूफ़ बनाएं। जो गोदी मीडिया है 10 दिन के लिए बहन जी को दिखा दे, तो गोदी मीडिया के दिखाने से इनके पाँवों के नीचे की जमीन चली जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी गंदे गंदे काम कर रहे हैं, दूसरों को गुंडे बता रहे हैं और इनकी पार्टी में गुंडे बड़े पड़े हैं। एक तो वो ही है जो क्या कहते हैं तली पार कहलाते हैं बेचारे, वो तो सबसे बड़ा गुंडा। ये गंदा आ गया वो। अरे वो भैया गोरखपुर के ये ठीक है। गोरखपुर के मटसाएं उठ के और हो ही जा रहे हैं दोबारा गोरखपुर में। हमारा वोटर बहुत मजबूत है, हमारा वोटर बहुत मजबूत है और इस बार बीएसपी आएगी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। क्या 2007 से जिस तरह आप तुलना कर रहे हैं, इस बात का अंदाजा नहीं है कि पिछले 15 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है? क्या बदल गया? कुछ भी बदल गया हो, लेकिन यूपी का दलित और यूपी का मुस्लिम सब मिलकर इस बार बीएसपी को वोट देंगे। और सर्व समाज, ब्राह्मण समाज, मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं 7 गांवों का प्रधान हूँ और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, इस बार बीएसपी जो है पूर्ण बहुमत से आएगी। प्रबुद्ध वर्ग, दलित वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, सभी वर्ग मिलकर बीएसपी को वोट देंगे। और हमें उम्मीद है कि उम्मीद से भी ज़्यादा सीटें आएंगी, जो मीडिया कभी दिखाती नहीं है। ये बात इस बार कॉन्फिडेंस है, पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कही जा रही है। सब लोग हैं, भीड़ देख लो। आप दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का वोट बसपा को मिलेगा। पिछले 3 चुनाव देख लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2014 के लोकसभा चुनाव में आप देखिए ब्राह्मण समाज का वोट एक तरफा भाजपा की तरफ गया है। तो क्यों लग रहा है कि 2022 में सूरत अलग? जब गया, लेकिन आज जो है पूरा सर्व समाज बीएसपी को वोट देता है, क्योंकि बीएसपी के शासन में ना तो गुंडागिर्दी होती है, ना कोई माफिया राज चलता है, ना किसी गरीब को कुचला जाता है, ना किसी गरीब को दबाया जाता है। हम कह रहे हैं कि मीडिया वाले, खासकर टीवी मीडिया के लोग अक्सर ये सवाल क्यों करते हैं कि 22 में बसपा कहाँ है? वो बसपा आपने यहाँ देखी कितनी बसपा है, कितनी बसपा है? कोविड प्रोटोकॉल की वजह से, बसपा है कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ये मीडिया की आंखें बंद हैं, मीडिया की इस समय आंखें बंद हैं। तो ये बताइए, आप मीडिया पर भरोसा करते हैं या नहीं? मीडिया पे भरोसा नहीं करते हैं। देखिए, पिछली 2 सरकारें रही हैं, समाजवादी की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही। इतनी महंगाइयाँ बढ़ी, इतने बेरोजगार हुए नौजवान, देखे कितने नौजवान बेरोजगार हुए हैं। अगर ऐसी सरकार दोबारा बनती है बहुजन से हटके, तो पिछले 50 साल चला जाएगा यूपी, 50 साल पीछे चला जाएगा यूपी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जैसे कि 2007 में बनी थी। दलित मुसलमान सब एक है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम करती है बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। सभी समाज के वोट मिलेंगे और इस बार पूर्ण बहुमत से बीएसपी आएगी और यूपी में मुख्यमंत्री 5वीं बार बहन जी बनेंगी। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मीडिया के लोग अक्सर रोज शाम को टीवी डिबेट में पूछ रहे हैं कि 22 में बसपा कहाँ है? तो आपका जवाब उस मीडिया के लिए क्या है? वो गोदी मीडिया। मेरा जवाब मीडिया के लिए ये है कि 2007 में पूर्ण बहुमत से हमारी बसपा सरकार आई थी, ठीक है। 2012 में हमारी बसपा सरकार का वोट बैलेंस कम नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद 17 में हमारा इलेक्शन हुआ, उसके बाद भी वोट बैलेंस कम नहीं हुआ। 2022 का ये रोल है कि पूरी पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आएगी, 206 से भी ज़्यादा सीटें हमारी पूर्ण बहुमत बसपा सरकार लेकर आएगी।